हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से। आज से एक हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जनरल पार्ट को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए। सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं PGT फिजिकल एजुकेशन का, जो अभी एग्जाम हुआ था 16 जुलाई 2024 को, जिसकी टाइमिंग थी 2 PM to 5 PM। आज हम मैथ का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 90, 39 एंड 30 इज। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है A/B प्रोपोर्शन C/D। A/B इज इक्वल टू C/D। वैल्यू पुट कर देनी है। A की है 90, B की है 39, C की है 30 और D की हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। D इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 39 अपॉन में 90। 30 वन द 30, 33 द 90, 3 वन द 3, 330 इन द 39। D की वैल्यू आ गई 13। यही हमारा आंसर है। फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा क्या है? 13। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 29 सेंटीमीटर इज। कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 29 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, 2πRH। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप देखोगे कि पाई की वैल्यू पुट नहीं की हुई है, तो हम भी नहीं पुट करेंगे। 2π, आर की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 29 सेंटीमीटर। 2 4 द 8, 8 को हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 232 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ सम ऑफ ₹35,600 इज डिपॉजिटेड एट 6% per annum for 2 years. Find the difference in interest when it is compounded annually and when simple interest is applied. प्रिंसिपल दिया हुआ 35,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और टाइम है 2 ईयर। डिफरेंस निकालना है कंपाउंडेड एनुअली और सिंपल इंटरेस्ट का। 35,600, 6% का इंटरेस्ट लगता है। फर्स्ट ईयर का कितना होगा? 35,600 का 6% निकालेंगे। दो ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। 356 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आ जाएगा 2,136। सेकेंड ईयर में भी 6% होता है, सेम आ जाएगा 2,136। इनको ऐड करने पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 2 ईयर का 4,272। फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है तो 2,136 सेम रहेगा। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है तो इस पर इंटरेस्ट लगा देंगे 6%। 2,136 का 6% निकालेंगे, ये आएगा 128.16। सिंपल इंटरेस्ट में जब इसको प्लस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4,400.16। और हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। यही हमारा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तुषार सैलरी इज 14,000 पर मंथ. He spent 5,500 on house rent, 3,000 on bills, and the rest of the amount is his monthly savings. Find his savings in a year if in the month of his birthday he spent his complete monthly saving for birthday celebration. तुषार की सैलरी 14,000 पर मंथ है। 5,500 वो हाउस रेंट पे स्पेंड करता है और 3,000 बिल्स पे। बचे हुए पैसे जो हैं वो उसकी मंथली सेविंग है। जब उसका बर्थडे आता है तो उस मंथ वो अपनी सारी सेविंग को जो है स्पेंड कर देता है बर्थडे सेलिब्रेशन में।
तो हमें उसकी सेविंग्स निकालनी है इन अ ईयर। उसकी मंथली सैलरी में से माइनस कर देंगे हाउस रेंट और बिल्स पे जो स्पेंड करता है, तो सेविंग्स आ जाएगी 1 मंथ की 3000, 14,000, 5,500 प्लस 3,000, 8,500 हो जाएगा। माइनस कर देंगे 5,500। हमें उसकी 1 ईयर की सेविंग्स निकालनी है, बट 1 मंथ की तो वो स्पेंड कर देता है ना अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में, इसलिए हम 11 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल लेंगे। 5,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो हमारा आंसर आएगा 60,500। फर्स्ट हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5th, 2 pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 24 hours respectively. If both the pipe are opened simultaneously, then the time taken to fill the tank is। 2 पाइप है, ए पाइप 36 आवर्स लेती है टैंक को फिल करने में और बी 24 आवर्स। दोनों को अगर एक साथ ओपन करते तो कितना टाइम लगेगी टैंक को फिल करने के लिए, ये निकालना है हमें। ए 36, बी 24, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 36 और 24 का एलसीएम आएगा 72। 72 जो है टैंक की कैपेसिटी है। 72 को 36 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 2। 2 यूनिट फिल होता है 1 आवर में ए पाइप से। 72 को डिवाइड करेंगे 24 से, 3 आएगा। 3 यूनिट फिल होता है बी पाइप से इन 1 आवर। दोनों को ऐड करेंगे 5 आएगा। 72 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 1 5, 2 रिमेनिंग 22, 4 पर आ जाएगा 20, 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। हमारा आंसर होगा 14, 2/5 आवर। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 4 and 8 days respectively. How long will they take to do it working together? ए एक काम को करने में 8 दिन लगाता है, उसी काम को बी 4 दिन में करता है और सी 8 दिन में। अगर तीनों एक साथ करते हैं तो कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। ए 8 डेज लेता है, बी 4, सी 8। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 8। एलसीएम क्या है हमारा, टोटल वर्क है। 8 को 8 से डिवाइड कर देंगे 1 यूनिट ए काम करता है एक दिन में। 8 को डिवाइड करेंगे 4 से। 2 यूनिट बी काम करता है एक दिन में। 8 को डिवाइड करेंगे 8 से। 1 यूनिट सी काम करता है। तीनों को ऐड करेंगे, 4 यूनिट तीनों एक दिन में काम कर लेते हैं। टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 1 4, 4 2 8। 2 डेज में वो तीनों मिलके काम को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। बी ऑप्शन हमारा आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 7th, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 11। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज बी। ट्रिक से ये हाफ सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, बट मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊँगी इसको सॉल्व करने के लिए। आप सबको तो पता ही होगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। थ्री नंबर्स लेते हैं 1 2 3, इनका एवरेज निकालते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम करेंगे इनका 6 आएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 3। कैंसिल करेंगे आ जाएगा 2। एवरेज कितनी आ जाएगी 2। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 7 से, सेवन 1 7, 7 2 14, 7 3 21। अब इनकी एवरेज निकालते हैं। 7 + 14 + 21, 42। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3।
कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 इनका एवरेज आ जाएगा। ईच नंबर को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा था, अगर मैं एवरेज को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास न्यू एवरेज आ जाएगी 14। यही हमारी ट्रिक है। क्वेश्चन में जो बोला है वही हमें गिवन एवरेज के साथ करना है। मल्टीप्लाई बोला तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बोला तो डिवाइड, एडिशन बोला तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोला तो सब्ट्रैक्शन। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो जो भी हमें एवरेज दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, हमारा आंसर आ जाएगा 11 7 77। यही हमारी न्यू एवरेज है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इनकम ऑफ अमित इन 2019 वाज 25,600। He gets an increment of 30% every year. What was his income in 2021? अमित की इनकम 2019 में 25,600 थी। हर ईयर इंक्रीमेंट होता है 30% का। 2021 में उसकी कितनी इनकम होगी वो हमें निकालना है। थर्टी परसेंट का इंक्रीमेंट होता है, तो 30% मतलब 30 में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/10। पहले उसकी इनकम 10 थी, हर ईयर 3 का उसको इंक्रीमेंट होता है। 25,600 मल्टीप्लाई 3 इंक्रीमेंट होता है इसलिए 13/10 1 ईयर, और नेक्स्ट ईयर भी 13/10 का ही होता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 256। 13 × 13 169। 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 169 से, आंसर हमारा आएगा 43,264। अमित की सैलरी 2021 में होगी 43,264। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रवीण सोल्ड 2 pianos each for ₹1,080, making a profit of 20% on the sale of the first and a loss of 25% on the sale of the second. What is the total cost price of the 2 pianos? प्रवीण ने सोल्ड कर दिए 2 पियानो, ईच का प्राइस था 1,080। एक पे उसको प्रॉफिट होता है 20% का, दूसरे वाले पर उसको लॉस होता है 25% का। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है 2 पियानोस का। पियानो फर्स्ट, पियानो सेकंड। फर्स्ट वाले पे उसको प्रॉफिट होता है 20% का, और सेकंड वाले पे उसको लॉस होता है 25% का। 20% मतलब 1/5, और 25% 1/4। जो नीचे दिया होता है ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 5 है और उसको प्रॉफिट हुआ है 1 का, तो 6 हो जाएगा 5 + 1। कॉस्ट प्राइस 4 है और उसको लॉस हुआ है 1 का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3। और हमें इस क्वेश्चन में बताया कि सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का 1,080, तो हमें यहाँ पे भी सेम करना होगा, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेलिंग प्राइस को कर रहे हैं इसलिए कॉस्ट प्राइस को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8। सेलिंग प्राइस हमारा इक्वल है 1,080 के। 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 48, 8 पे 0, 1 = 180। हमें कॉस्ट प्राइस दोनों का निकालना है। फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस है 5 और सेकंड वाले का 8, दोनों को ऐड कर देंगे 8 और 5 13। 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2,340। ये हमारा आंसर है। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इवेल्युएट
38 माइनस 7 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 6। इसको बोर्ड मैथ से सॉल्व करेंगे। 38 माइनस 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 6। 2 वन 2, 2 3 6। 38 माइनस 7 3 21। 38 में से 21 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 17। थर्ड ऑप्शन आंसर है।